नमस्कार। मैं पंडित विनोद कौशिक नक्षत्र ज्योतिष केंद्र से। आज मैं बताऊंगा कि आपकी जन्म पत्री में कोई ग्रह ऊंच का है या नीच का है। यदि ग्रह उच्च अवस्था में होता है तो उसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, और नीच का है तो क्या प्रभाव पड़ता है। यदि जन्म पत्री में कोई भी ग्रह नीच का है तो उसका हमारे जीवन पे उससे जो संबंधित रोग हैं, आज मैं उसको आपको बताने की प्रयास करूंगा। अगली वीडियो में मैं इसके उपाय भी बताऊंगा। यदि ये रोग हैं तो हमें क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि हमारे जीवन में जो रोग हैं उनको दूर किया जा सके। जैसे सूर्य, यदि सूर्य जो है नीच राशि में है, यानी कि जैसे सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, इसके अलावा वो यदि उच्च में नहीं है, नीच में राशि में है, तो उसमें हमें जो है सूर्य से संबंधित रोग होने की संभावना होती है। जैसे सिर में और या सिर का रोग हो कोई भी हमारा, या हमारे को जो है हड्डियों से संबंधित कोई रोग हो, हड्डी टूटने जैसा रोग हो, या पित्त का रोग हो, ये इस प्रकार से। और जो हमारे रोग होते हैं जैसे जिगर से संबंधित रोग होता है, तो वो भी हमारे सूर्य की जो नीच होता है, यानी सूर्य ग्रह हमारा जो है ठीक नहीं है, इस प्रकार के रोग होते हैं। इसी प्रकार से चंद्रमा यदि जो है वृक राशि में उच्च का होता है, यदि इस राशि में नहीं है और किसी अन्य राशि में स्थित है, तो ये हमारा जो चंद्रमा जो है हमारे लिए दुखदायी होता है। जैसे जल से भय होना, जल से हमें बहुत ज़्यादा भय रखता है, रक्त विकार हो जाता है, मिर्गी का दौरा पड़ता है, उन्माद पागल जैसी स्थिति भी हो जाती है यदि हमारा चंद्र जो है हमारी जन्म पत्री में उसका स्थान ठीक नहीं है, या वो जो है शुभ अवस्था में नहीं है। इसके अलावा यदि हमारा जो है मंगल का जो ग्रह है, यदि वो भी जो है हमारा उसमें उच्च अवस्था में नहीं है, मतलब वो भी यदि नीच अवस्था में है, या क्योंकि वो दुश्मन राशि में बैठा हुआ है, किसी भी अवस्था में वो शुभ नहीं दे रहा है, तो इसके लिए हमें जो है पित्त विकार हो जाता है, और ऊपर से चोट लगने का खतरा रहता है इंसान को, जो है सिर में भी रोग होने की संभावना बनी रहती है। और जो इसमें अग्नि भय भी रहता है, और शरीर का कोई ना कोई अंग टूटने की इसमें खतरा बना रहता है। और इस प्रकार से जो है हमें यदि मंगल ठीक नहीं है तो गुप्त रोग होने की भी संभावना अधिक होती है। इसी प्रकार से जो हमारा जो है बुध यदि हमारा ग्रह उच्च अवस्था में नहीं है, कन्या राशि में स्थित नहीं है, तो हमारा जो है बुध जो है इसके अलावा किसी और राशि में स्थित होता है तो नीच का माना जाता है। यदि बुध जो है शुभ नहीं है हमारी राशि में, हमारी जन्म पत्री में शुभ स्थान पर नहीं बैठा है, तो इसके भी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ते हैं। जैसे कफ वित्त, और जो है वित्त के जो रोग होते हैं वो भी हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। त्वचा का रोग हो जाता है, गले का रोग होता है। इस प्रकार से जो है बुद्धिहीनता, नपुंसकता होती है, नींद का ना आना होता है। ये सब जो है बुध की जो है हमारी राशि में शुभ स्थान पर ना होने की वजह से ही होते हैं। इसलिए हमें यदि बुध ये सब लक्षण हैं तो हमें अपनी जन्म पत्री को किसी सुयोग्य पंडित जी के द्वारा दिखाकर इनका उपाय करना चाहिए। और यदि आपको इनके उपाय आगे सुनने हैं तो आपको मेरी अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि यदि इन ग्रहों से हम पीड़ित हैं तो हमें क्या दान करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन में खुशहाली आ जाए। इसी प्रकार से यदि हमारा जो बृहस्पति का जो ग्रह है हमारा, यदि वो शुभ अवस्था में नहीं है, तो हमारे शरीर पे इसके क्या क्या प्रभाव पड़े। कान का रोग होता है, पेट का रोग होता है, कान का रोग हुआ, पेट का रोग हुआ, और जो कमर के दर्द जो होते हैं सोसाइटी का पेन कहते हैं। इस प्रकार से जो हैं हमारे जो अन्य रोग भी, और भी बहुत सारे रोग होते हैं जो कि हमारे जो बृहस्पति के शुभ न होने की अवस्था में होते हैं। इसके अलावा हमारा शुक्र ग्रह यदि हमारा शुभ अवस्था में नहीं है तो इससे वीर्य से संबंधित रोग हो सकते हैं। मधुमेह, जिसे हम डायबिटीज कहते हैं, ये भी शुक्र की वजह से ही होता है। यदि शुक्र हमारा शुभ अवस्था में नहीं है तो इसके होने की बहुत ज़्यादा संभावना, और गुप्त रोग शुक्र से होने की बहुत अधिक संभावना बनी रहती है। इसलिए यदि किसी का शुक्र ग्रह सही नहीं है तो उसके ग्रह से संबंधित में भी बहुत समस्याएँ आती हैं। तो इसमें शुक्र का जो है हमारी राशि में जो है शुभ होना बहुत ही ज़रूरी है। और जो इसी प्रकार से हमारे जो शनि का बहुत ज़्यादा महत्व है हमारी। वैसे तो सभी राशियों में सभी ग्रहों का महत्व है, लेकिन शनि से हमें, शनि के नाम से ही डर लगता है यदि शनि अशुभ है तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। शनि यदि हमारी राशि में अशुभ भाव में बैठा है, दुश्मनों के साथ में बैठा है, तो इससे भी जो हमारे टांगों का दर्द रहता है, लड़खड़ाना रहता है, जोड़ों के दर्द रहते हैं,
और जो पक्षाघात यानी कि लकवा होने की संभावना बहुत अधिक बनी रहती है। कैंसर जैसे बीमारी होते हैं, मानसिक रोग भी हो जाता है, जैसे टीबी का रोग भी होता है, और श्वास नली से संबंधित रेस्पिरेशन ऑर्गन होते हैं, इसके से संबंधित भी हमें वो इनके रोग होने की संभावना रहती है। इसलिए यदि आपकी जन्म पत्री में ये ग्रह शुभ स्थान में नहीं बैठे हैं, अपनी राशि में नहीं बैठे जिसमें उच्च के होते हैं, या अपने जो इनके दोस्त मित्र ग्रह उनके साथ नहीं बैठे हैं, तो इन सब के नहीं बैठे होते हैं, तो ये हमारे जीवन में जो मैंने आपको रोग बताए इन सब रोगों का खतरा बना रहता है। आपको अगली वीडियो में इन ग्रहों के जो अशुभ कुप्रभाव को कैसे ख़त्म करा जाएगा वो बताया जाएगा। इसके लिए आप मेरी अगली वीडियो ज़रूर देखिए, और यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।